हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एचपी टेट सीरीज। एचपी टेट नवंबर 2024 में जो आपका कंडक्ट होगा, इसके लिए सोशल स्टडीज़ के जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में और वीडियोज देख सकते हो। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 110, सत्यशोधक समाज किसने बनाया या सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? हु फॉर्म्ड सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने इससे पहले 1854 ईस्वी में 1854 को विधवाओं के लिए आश्रय स्थल खोला था। आश्रय स्थल खोला था ज्योतिबा फूले ने विधवाओं के लिए 1854 ईस्वी को। ये जो ऑप्शन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर दिया गया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया था। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काफ़ी काम किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 1849 में इन्होंने बेथुन कॉलेज की बेथुन स्कूल की 1849 में बेथुन स्कूल की स्थापना की थी इन्होंने, और इसके ये सेक्रेटरी भी थे। ओके, बेथुन स्कूल की स्थापना की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। एंड राजा राम मोहन राय ऑप्शन में दिया है, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने एक पुस्तक लिखी थी 1809 ईस्वी में, जिसका नाम था एकेश्वरवादियों को उपहार, यानी जो केवल एक भगवान को मानता है उनकी बात की जा रही है इस बुक में। एकेश्वरवादियों को उपहार इनके द्वारा बुक लिखी गई थी 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। इन्होंने 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में की इन्होंने। इसके बाद 1820 में एक और पुस्तक लिखी इन्होंने, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये पुस्तक लिखी गई थी 1820 में। 1828 में ब्रह्म समाज का गठन किया राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज का गठन 1828 में। इससे पहले 1818 में इन्होंने सती विरोधी अभियान चलाया था। जो सती प्रथा हिंदू समाज में थी उसको रोकने के लिए इन्होंने अभियान चलाया था 1828 में। और 1825 में इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय के द्वारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? सुदीरमन कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम? सुदीरमन ये बैडमिंटन से संबंधित है ये कप, सुदीरमन कप। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडर समाचार पत्र का संबंध किस महान स्वतंत्रता सेनानी से है? विच ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर वॉज एसोसिएटेड विद द लीडर न्यूज़पेपर? लीडर न्यूज़पेपर का संबंध जो है ये एम मालविया से है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एम मालविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वशासन का पितामह किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? फादर ऑफ इंडियाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लॉर्ड रिपन। देखिए, लॉर्ड रिपन ने काफ़ी अच्छे काम भी किए अपने कार्यकाल के दौरान। जैसे श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया था। कारखाना अधिनियम पारित किया था उन्होंने, प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया था 1881 में। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वो भी समाप्त किया था इन्होंने 1882 ईस्वी में, जिसे लगाया गया था। इससे इनसे पहले जो वॉइस रॉय थे, इनका नाम था लॉर्ड लिटन। इनके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था 1878 ईस्वी में, जिसे लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया 1882 में। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव भी पारित किए उन्होंने 1882 में। हंटर जो शिक्षा का मेन आयोग था, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हुई 1882 ईस्वी में। हंटर आयोग, ओके, हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही गठित हुआ। और इल्बर्ट बिल विवाद भी इनके ही टेन्योर में हुआ 1883-84 में, इल्बर्ट बिल विवाद। बात करें अगर लॉर्ड कर्जन की, जो ऑप्शन में दिया है, इन्होंने भी विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना की थी 1902 में। यूनिवर्सिटी कमीशन विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में हुई। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ओके, इन्हीं के टेन्योर में बंगाल विभाजन हुआ। रेलवे की स्थापना भी इन्हीं के
टेनोर में हुई 1905 में, कालका शिमला ट्रेन जब चली थी, कृषि बैंक की स्थापना हुई, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट बना 1899 में इन्हीं के टेन्योर में। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया इज, ये यहाँ पूछा है सेकेंड लार्जेस्ट यानी दूसरा सबसे बड़ा। पहला सबसे बड़ा है एशिया जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो सेकंड है, पहले पे है एशिया, सेकंड पे है अफ्रीका, दूसरे नंबर पर है अफ्रीका, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका थर्ड पे, फोर्थ पे आता है साउथ अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका के साथ में ही है, साउथ अमेरिका। इसके बाद आता है अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप और लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया जिसे ओशियाना भी कहते हैं। यूरोप सिक्स्थ नंबर पर है, सेवंथ पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ओके, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ये सेवंथ नंबर पे है। ये रहा वर्ल्ड मैप, तो ये है अफ्रीका ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ नीचे देखेंगे आप तो ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, ये रहा भारत के साथ में जो लगा हुआ है चाइना, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट ये सबसे नीचे है साइड में। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद? बैटल ऑफ चंदावर में मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया था राजा जयचंद को। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बैटल ऑफ चंदावर। ये बैटल हुई थी 1194 AD में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ओके, पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को, ये बैटल हुई थी 1191 AD में। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान को। ओके, इसमें उल्टा हुआ था, ये बैटल हुई थी एक साल बाद 1192 AD में। इसके बाद 1194 AD में हुई बैटल ऑफ चंदावर 1194 AD में। ओके, इसमें राजा जयचंद को हार का सामना करना पड़ा था। ये जो ऑप्शन में दिया है कन्नौज का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज, ये हुआ था 1540 ईस्वी में। 1540 AD में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था। ये शेरशाह सूरी एंड मुगल एम्परर हुमायूं के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी बैटल ऑफ कन्नौज। ओके, 1540 में इसमें शेरशाह सूरी को विजय प्राप्त हुई थी। ओके, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। 1540 में ये बैटल हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री? फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गणगौर उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इन विच स्टेट इज द फेमस गणगौर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? गणगौर फेस्टिवल मनाया जाता है राजस्थान में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गणगौर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? विच रूलर मेड द स्तूप ऑफ सांची? ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, प्रीवियस क्वेश्चन में पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन ये। सांची का स्तूप ऑफ सांची अशोका ने बनवाया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अशोक। अशोक जो है ये बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 BC में। इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद एक आक्रमण किया था 261 BC में। इन्होंने एक आक्रमण किया जिसका नाम था कलिंग वॉर, कलिंग युद्ध इन्होंने किया, जिसके बाद इन्होंने इस युद्ध में इतना मारकाट नरसंहार देकर उन्होंने ये फैसला किया कि आज के बाद वो शस्त्र त्याग देंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद। ओके, कलिंग युद्ध के बाद 261 BC में कलिंग युद्ध शुरू हुआ था, और युद्ध के बाद इन्होंने शस्त्र युद्ध करना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? INC की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट पूछी गई है, कौन थी? INC की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1917 में। ओके, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी
एनी बेसेंट ने, ये एक आयरिश महिला थी। प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में इन्हें जाना जाता है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? वो थी सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू, इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन की सन 1925 में। सन 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था, सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1925 के पहले 1924 में एक इंपॉर्टेंट आईएनसी की अध्यक्षता की थी। 1924 में किसने की थी? 1924 में की थी महात्मा गांधी ने। एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। 1924 का अधिवेशन था ये अधिवेशन हुआ था बेलगाम में, बिहार के बेलगांव में। अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? हु वाज द फर्स्ट टू डिसाइफर द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका? अशोका के शिलालेखों की सर्वप्रथम व्याख्या की थी जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जेम्स प्रिंसेप ने अशोका के शिलालेखों की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अशोक के जो अधिकतर शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। बहुत से अभिलेख इनके ऐसे हैं जो ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। ओके, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख ऐसे हैं जो प्राकृत भाषा में। ओके, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऋषभनाथ। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। पहले थे ऋषभनाथ, दूसरे थे अजीतनाथ, तीसरे थे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन। इस प्रकार से 24 तीर्थंकर थे। लास्ट थे महावीर थे लास्ट। ओके, 24वें तीर्थंकर महावीर। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। महावीर को जो 24वें तीर्थंकर थे, इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के, जिनका नाम था महावीर स्वामी या महावीर। महावीर का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम ये वैशाली के पास है, बिहार में। कुंडलग्राम में हुआ था इनका जन्म, कुंडलग्राम। ओके, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके खुद के बचपन का नाम था वर्धमान। पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। जन्म हुआ था कुंडग्राम में, बचपन का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, धारा 370 को कब समाप्त किया गया? व्हेन वाज आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड? आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया था 5-6 अगस्त 2019 को। 2019 को 5 और 6 अगस्त को धारा 370 को जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया गया था। धारा 370 के कारण जो है जम्मू कश्मीर के पास अपना अलग संविधान था। ओके, अगला क्वेश्चन है, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? इन विच स्टेट वाज नवनिर्माण मूवमेंट स्टार्टेड? नवनिर्माण मूवमेंट शुरू हुआ था गुजरात से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गुजरात। ये एक सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट था। शुरुआत हुई थी इसकी 1971 में। ये मूवमेंट सामने आया था गुजरात में, नवनिर्माण मूवमेंट। आयाराम और गयाराम की राजनीति शुरू हुई थी। पॉलिटिक्स ऑफ आयाराम एंड गयाराम वाज स्टार्टेड एट। आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स में एक फ्रेज यूज की जाती है, फ्रेज के तौर पर। ये शुरू हुआ था हरियाणा में। लेट 1960s में ये फ्रेज पॉलिटिक्स में यूज हुई थी। इसका कारण था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे, नेता हुआ करते थे, वो पार्टीज को स्विच किया करते थे फ्रीक्वेंटली, यानी कभी इस पार्टी में चले गए, कभी उस पार्टी में चले गए, क्योंकि उस टाइम एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं हुआ करता था, जिसका ये फायदा उठाते थे। उसके बाद 1885 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1885 में एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया भारत सरकार द्वारा, जिसके कारण इस प्रकार की गतिविधि, इस प्रकार की प्रैक्टिस को पर जो है रोक लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, हु इज एट प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एट प्रेजेंट भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान शिक्षा मंत्री है भारत में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था? व्हेन वाज द स्ट्रक्चर ऑफ बाबरी मस्जिद डिमोलिश्ड इन अयोध्या?
6 दिसंबर 1992 को, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया था। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश तीसरे विश्व के नाम से जाने जाते हैं? विच कंट्रीज आर नोन एज अ थर्ड वर्ल्ड? डेवलपिंग कंट्रीज आर नोन एज थर्ड वर्ल्ड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विकासशील देशों को जाना जाता है तीसरे विश्व के नाम से, डेवलपिंग कंट्रीज के नाम से। अगला क्वेश्चन है, विच एंटिटी ऑपरेट्स डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इन इंडिया? कौन सी संस्था भारत में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म संचालित करती है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय संचालित करता है डिजिटल इकाई प्लेटफॉर्म को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द भारतीय जनसंघ? भारतीय जनसंघ पार्टी जो थी, इसकी स्थापना की थी डॉक्टर श्यामाजी प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में, 1951 में डॉक्टर श्यामाजी प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी, जिसे शॉर्ट में बीजेएस भी कहते हैं। ये पार्टी प्रमोट करती थी हिंदू नेशनलिज्म को। बाद में आगे चलकर 1977 को, 1977 को भारतीय जनसंघ पार्टी मर्ज हो गई और पार्टीज में, और सब मिलकर बनी जनता पार्टी। 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई। जनता पार्टी 1970 में बनी, भारतीय जनसंघ पार्टी में और पार्टियां भी मर्ज हुई और मिलकर बनी जनता पार्टी, जिन्होंने इलेक्शन भी जीते और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की। और बाद में 1980 में इसे रिफॉर्म करके भारतीय जनता पार्टी में बदला गया, इसका नाम हो गया भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है, कालेकर आयोग स्थापित किया गया था। कालेकर कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन? ये कालेकर कमीशन को जनवरी 1953 में स्थापित किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था 1953 में। कालेकर कमीशन ऑफिशियली नोन एज द कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इस कमीशन को, कालेकर कमीशन को, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से भी जाना जाता है। जो कालेकर कमीशन है, ये कालेकर व्यक्ति का नाम है जो इस कमीशन के चेयरपर्सन थे। ये रिटायर्ड जज थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। ओके, स्थापना हुई थी 1953 में कालेकर कमीशन की। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? व्हेन डिड ऑपरेशन ब्लू स्टार हैपन? 1984 को, 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, बोडो समस्या किस राज्य से संबंधित है? बोडो प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? बोडो प्रॉब्लम रिलेटेड है असम से, असम से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बोडो जो है ये एक एथनिक ग्रुप है असम का, एथनिक ग्रुप है असम का, असम। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आप हमें फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट PDF नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ओपन ही है। अपना फीडबैक लिखें कमेंट सेक्शन में। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। See you in the next one.